पिछले पार्ट में हमने देखा कि बाई और काईएक्सू की एक घमासान लड़ाई होती है और बाई काईएक्सू को हरा देता है। उसके बाद उसे सिस्टम स्क्रीन से एक नया टास्क मिलता है जिसमें उसे एक लड़की को ढूंढकर उसे अपना डिसाइपल बनाना होता है और उसे बचाने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई होती है। तो बाई वहाँ से सू और मैंग को लेकर जल्दी से निकलता है और उसका सामना ब्लड स्वाड पैलेस के लोगों से होता है जहाँ वो लोग नैलन को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। तो बाई उन्हें नैलन को जमीन पर रखकर सामना करने के लिए कहता है। इस पार्ट के शुरुआत में हम देखते हैं कि सफ़ेद कपड़े वाला आदमी कहता है, मैं ब्लड स्वाड पैलेस से मिंगसी हूँ, क्या तुम हमसे हमारे शिकार को छीनना चाहते हो? तो बाई एटीट्यूड से कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और किस जगह से हो, मेरे लिए अभी सिर्फ ये पर्सन ज़रूरी है और हाँ, मैं इसे तुमसे छीन रहा हूँ। और अपने हाथ से मैजिक करते हुए कहता है, इधर आओ। और हम देखते हैं कि बाई कितना कहते ही नैलन मिंग के हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगती है। तो ये देखकर मिंग कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। और अपने मैजिक बाइंडिंग रोप का इस्तेमाल करके उसे वापस खींचने की कोशिश करता है। इधर बाई भी अपनी ताकत लगाकर नैलन को अपनी ओर खींच रहा होता है। तो दोनों की विपरीत दिशा में ताकत लगाने की वजह से नैलन के ऊपर से बंधी पट्टियां फट जाती हैं। तो मिंगसी कहता है, मैं तुम्हें इसे ऐसे ही नहीं ले जाने दूंगा और अपनी पावर को बढ़ाता है। तो बाई कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझसे कंपटीशन करना चाहते हो कि किसकी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा है, चलो फिर हो जाए। और अपनी ताकत बढ़ा देता है जिससे नैलन के कपड़े भी फट जाते हैं। ये देखकर बाई सोचता है, ये क्या हो गया, मैं तो ये सब नहीं करना चाहता था। और नैलन को ऐसे देखकर सू चौंक जाती है और मैंग खुश होते हुए कहती है, वाह, इस जूनियर का शरीर तो सच में कितना फिट है। तो भाई जल्दी से फ्लोटिंग आर्ट टेक्निक का यूज करके नैलन के पास पहुंच जाता है और मैंग और सू से कहता है, ब्लड स्वाड के इन दोनों लोगों से अब तुम दोनों निपटो, तब तक मैं इसे सुरक्षित करता हूँ। हाँ, और इन्हें जान से मत मारना, मुझे ये लोग जिंदा चाहिए। और वहाँ से उड़ जाता है। तो सू और मैंग अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहते हैं, हाँ हम समझ गए मास्टर, ऐसा ही होगा। ये देखकर मिंगसी कहता है, ये आदमी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, पर ये लड़की अभी सिर्फ गोल्डन कोर की अर्ली स्टेज पर है। पर मुझे ये नहीं पता कि सफ़ेद कपड़े वाली लड़की किस स्टेज पर है। तो जल्दी से अपनी डबल ब्लड स्किल को एक्टिव करो, मैं इसे रिलीज करने जा रहा हूँ। और फिर मिंगसी ब्लड स्वाड को एक्टिव कर देता है और फिर हम देखते हैं कि सू भी उन पर अटैक करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो मिंगसी अपने अटैक को एक्सप्लोड करवा देता है जिससे सू के पीछे ब्लड की सुनामी आ जाती है और उस ब्लड से बहुत सारे मिंगसी और काले कपड़े वाले के क्लोन निकलने लगते हैं। ये देखकर मैंग भी चौंक जाती है और कहती है, अब तुम्हारे यहाँ से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और हम देखते हैं कि ब्लड स्वाड पैलेस के लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी उनके चेहरों पर पट्टियाँ बंधने लगती हैं। ये पट्टियाँ मैंग के सिल्क से बनी होती हैं और वो लोग इसमें बंध कर रह जाते हैं जिससे उसके सारे क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर मिंगसी कहता है, ये कैसे संभव है, हमारा तो एक भी क्लोन इसके अटैक से बचकर बाहर नहीं जा पाया। आखिरकार इस लड़की का रेल्म किस स्टेज पर है। और वो देखता है कि सू भी अपने थंडर अटैक से उसके ब्लड ट्रैप को तोड़ते हुए बाहर निकल आती है जिसे देखकर मिंगसी और काले कपड़े वाला हैरान हो जाता है। तो मिंगसी कहता है, आखिरकार अर्ली गोल्डन स्टेज की लड़की में इतनी पावर कैसे हो सकती है, हमारा इतना ताकतवर ब्लड ट्रैप भी इसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक पाया। और हम देखते हैं कि सू भी डेविल लुक दे रही होती है और अपना अटैक उन पे कर देती है। अटैक होते ही ब्लड स्वाड पैलेस के लोग हड़बड़ा जाते हैं और कहता है, कुछ तो हो रहा है, हमारे नीचे कुछ तो है। और तभी हम देखते हैं कि ज़मीन से थंडर बाहर निकलने लगती है जिसे देखकर काले कपड़े वाला आदमी कहता है, ये कैसी गोल्डन कोर रेल्म की लड़की है, गोल्डन कोर के लोग तो इतने ताकतवर नहीं होते। और तभी ज़मीन से सू का मून व्हील अटैक होता है जिसके खतरनाक अटैक को देखकर मैंग भी सोचती है कि लगता है आज इसका मूड बहुत ख़राब है, मुझे इसका खाया हुआ तरबूज जल्दी ही लौटाना होगा, नहीं तो ये मुझ पर भी अटैक कर सकती है। और फिर हम देखते हैं कि नैलन की स्पिरिचुअल क्यू को बाई ठीक कर रहा होता है और कहता है, लगता है उन लोगों ने इसकी स्पिरिचुअल क्यू को सील करने के लिए ब्लड क्यू का इस्तेमाल किया है, कितनी अजीब सी बात है। और हम देखते हैं कि नैलन को होश आने लगता है और वो होश में आकर बाई को देखती है। तो बाई उससे पूछता है, आप तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम ठीक तो महसूस कर रही हो ना?
पर अचानक से ही नैलन बाई पर अटैक कर देती है। बाई उसका हाथ पकड़कर कहता है, शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया, मैं तो तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ। और नैलन गुस्से में कहती है, मुझे बचाने आए हो? किसी को ऐसे बचाया जाता है क्या? तुमने जो मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। तो बाई कहता है, ये सब एक एक्सीडेंट था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पर अब तुम हिलो मत, तुम्हारी स्पिरिचुअल क्यू डिस्ट्रॉय हो रही है, मुझे ये सील जल्दी ही ओपन करनी होगी। और हम देखते हैं कि नैलन को बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो कहती है, ये बहुत दर्दनाक है। तो बाई उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हिलो मत, ये कोई छोटी बात नहीं है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल क्यू ब्लड क्यू से सील कर दी गई है। और फिर नैलन बाई से पूछती है, तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तो बाई कहता है, ऑल राइट, अब तुम ठीक हो रही हो, बस अब तुम्हारी स्पिरिचुअल क्यू को रिस्टोर करना बाकी बचा है। और बात रही मैं कौन हूँ, तो तुमने कभी किंग होंग एकेडमी का नाम सुना है? मैं बाई लियो चैन उस एकेडमी में तालिस्मान डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर हूँ। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना पसंद करोगी? तो नैलन सुकचाते हुए कहती है, ओह, क्या तुम एकेडमी के फेमस वही ट्रैश आदमी हो? यह सुनकर बाई को भी अजीब सा लगता है, पर फिर वो कहता है, हाँ तुमने ठीक समझा, मैं वही हूँ। चलो पहले मुझे तुम्हारी स्पिरिचुअल क्यू को ठीक करने दो। और हम देखते हैं कि बाई उसकी स्पिरिचुअल क्यू को ठीक करने लगता है और वहाँ से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। और नैलन कह रही होती है, थोड़ा आराम से, इससे बहुत दर्द होता है। तभी वहाँ सू की आवाज़ आती है, मास्टर हमने इन दोनों को पकड़ लिया है, अब इन दोनों के साथ क्या करना है? तो बाई उन्हें कहता है, इन्हें मेरे पास ले आओ। और हम देखते हैं कि मैंग ने ब्लड स्वार्ड पैलेस के दोनों लोगों को कैद कर लिया होता है। तो बाई उनमें से एक पर पैर रखते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग इतने गिर सकते हैं, जो मोर्टल लोगों पर भी अटैक करने में नहीं हिचक रहे हैं। ये देखकर नैलन सोचती है, ब्लड स्वार्ड पैलेस के दोनों लोग कम से कम गोल्डन कोर स्टेज के पीक पर थे और ये इतनी आसानी से हार गई, ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी हम देखते हैं कि सू और मैंग नैलन के पास आकर हेलो कहते हैं। और सू को देखकर नैलन सोचती है, ये लड़की तो अभी गोल्डन कोर के अर्ली स्टेज पर लग रही है। तो सू उसे कहती है, तो तुम मेरी जूनियर हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम मास्टर के कपड़ों में ऐसे बैठी हो? तो मैंग सू से कहती है, थोड़ा धीरे बोलो, तुम्हारे मन की बात बाहर आ रही है। तभी बाई बीच में बोलता है, अभी इसने मेरा डिसाइपल बनना स्वीकार नहीं किया है। तो सू नैलन को कहती है, तुम्हें इस बारे में एक बार और विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मास्टर का डिसाइपल बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, और आगे तुम्हारी मर्जी। तो नैलन सोचती है, ये लड़की गोल्डन कोर के अर्ली स्टेज पर होकर भी इतनी ज़्यादा ताकतवर है, और इसके साथ में ये जो दूसरी लड़की है वो पक्का ही एक डीमन है, एक डीमन जो ह्यूमन फॉर्म में है। ये कम से कम डीमन किंग या डीमन एम्परर स्टेज पर तो होगी ही। इतने ज़्यादा ताकतवर लोग जब बाई को फॉलो कर रहे हैं, फिर ये कैसे हो सकता है कि वो एक ट्रैश हो? शायद ये सब अफवाह है। और वो फिर एक्सायो पिंग को याद करके गुस्से में आ जाती है और बाई से कहती है, एक्सक्यूज मी इंस्ट्रक्टर बाई। तो बाई नैलन की ओर देखकर कहता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया? और हम देखते हैं कि नैलन बाई के सामने झुक जाती है और कहती है, मास्टर प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। तो बाई हंसते हुए कहता है, ठीक है, आज से और अभी से मैं तुम्हें अपना तीसरा डिसाइपल बना रहा हूँ, और जब तुम हम लोगों में से एक हो गई हो तो ये 2 किताबें लो। ये वही किताबें होती हैं जो पहले बाई ने सू को भी दी होती हैं। तो नैलन कहती है, पर मास्टर मैं तो कल्टीवेशन की बीमारी से जूझ रही हूँ, फिर मैं आगे कैसे कल्टीवेशन कर पाऊँगी? तो बाई कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं ब्लड पैलेस को ख़त्म कर दूँ? ये तो बहुत आसान है। ये सुनकर नैलन बाई के पैरों में गिर जाती है और थैंक यू बोलने लगती है। तो बाई नैलन को उठाते हुए कहता है, पर नैलन क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैंने ब्लड स्वार्ड पैलेस को ख़त्म कर दिया तो तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम्हारे दिल में लगी गुस्से की आग शांत हो पाएगी? तो नैलन पूछती है, मास्टर आपका ये कहने का क्या मतलब है? तो भाई बताता है कि कल्टीवेशन प्योर हार्ट और साफ सोच की वजह से आगे बढ़ता है। ये तो वो टेस्ट है जो हर कल्टीवेटर के सामने आते ही है, इन्हें तुम्हें खुद ही सुलझाने होंगे। मैं तुम्हें राय तो दे सकता हूँ पर इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर नैलन चौंकते हुए कहती है, पर मास्टर एक्सायोपिंग ने बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर रखी है और उसकी पावर मुझसे कहीं ज़्यादा है।
अगर मैं किसी और को ये करने के लिए नहीं कहूँगी तो क्या मैं कभी अपने परिवार की मौत का बदला ले पाऊँगी? और अगर तुम उसे मार दो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बस उसे मरा देखना चाहती हूँ। तो भाई उस पर अपना मैजिक हार्ट काम तालिस्मान का यूज करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो, अपने दिमाग से काम लो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ उसकी ताकत तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपना बदला खुद लो, इससे तुम्हारे दिल को बहुत शांति पहुँचेगी। तो नैलन भाई से पूछती है, क्या मास्टर मैं सच में ऐसा कर पाऊँगी? तो भाई अपने मैजिक से एक आरी बनाते हुए कहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और ये तुम्हारे लिए तुम्हारा पहला लेसन होगा। तो नैलन कहती है, आपका ऐसा कहने से क्या मतलब है? भाई उसे बताता है, अच्छाई और बुराई को उसी हिसाब से चुकाना चाहिए। तो तुम अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का इन लोगों पर यूज करो ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, और इससे तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो पाएगा। और हम देखते हैं कि नैलन के हाथ में बाई ने एक आरी दी होती है, जिसे लेकर नैलन कहती है, क्या मैं? और फिर उसकी आंखों से नफरत और गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगता है और वो कहती है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।